नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट के 150 प्रश्नों की सुपर फास्ट व्याख्या। इससे पहले जितनी भी सीरीज हुई है आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और इससे आपकी बहुत मजबूती आएगी। लगभग आपका 50 प्रैक्टिस सेट हो गया है। 50 प्रैक्टिस सेट का मतलब अगर आप मार्केट से बुक लेते तो आपका कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट 4 प्रैक्टिस सेट हो गया होता, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट में बहुत ज़्यादा आपको 10-15 इससे ज़्यादा नहीं देते हैं और वो भी 200-250 की बुक होती है। तो आप लोग क्या करिए, बस केवल आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए। साल आपको मार्केट से बुक लेने की आवश्यकता ही नहीं है और प्रत्येक दिन 150-150 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी होगी, आपका बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें महत्वपूर्ण लगे आप लोग चीज़ों को नोट करते चलिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिएगा, वीडियो पहले 240 पे नहीं आती थी, अब वीडियो 240 पे जो आप लोग कहेंगे वही किया जाएगा। बस उम्मीद यही रखते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और सही तरीके से देखेंगे। रेगुलर कोई भी चीज़ होती है तो अगर रेगुलर करने से कहा भी गया है, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अगर व्यक्ति रोज परिश्रम कर रहा है, रोज कर रहा है, तो अगर ये प्रश्नों को याद भी कर लेता है तब भी उसका 150 प्रश्न में 140-42 क्लियर होगा। तो आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा आप लोग। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, तुम जिसे चाहो चुन लो। इसे बताइएगा ये सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा। हम आपको बताते चलें कि जितनी बार वाक्य पढ़ाते हैं तो ये ज़रूर बताते हैं कि जहाँ की लगा रहे, अथवा लगा रहे, और लगा रहे, ये सब चीज़ें जहाँ आपको लगी मिले वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। सरल वाक्य में आपको पता है कि बीच में कामा वामा कुछ नहीं होता, बस सीधे डायरेक्ट उसमें क्या होता है कि वाक्य दे दिया जाता है। तो बच्चा आपका मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य इसका सही विकल्प है। आपको बताते चले, वाक्य 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? वाक्य 2 प्रकार से होते हैं, 2 आधारों पर बांटा गया है। एक आपका रचना के आधार पर बांटा गया और एक आपका अर्थ के आधार पर बांटा गया। रचना के आधार पर कितने होते हैं? तो 3। कौन कौन से? सरल, मिश्र, संयुक्त। और अर्थ के आधार पर आपके 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। याद कर लीजिएगा, ये कई बार ऐसे सीधा सा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, तो आपके 8। रचना के आधार पर कितने होते हैं? तो आपके 3। अगला देखते हैं, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है? आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत। तो बताएंगे मैं खाना खा चुका था, इसमें आप लोग बताइएगा। तो देखिएगा, खा चुका था मतलब क्या हुआ कि खाना खा चुके थे, तो पूर्ण भूत हो जाएगा। संदिग्ध होता तो उसमें संदेह बना रहता, तो शायद वह खाना खा चुका होगा, ऐसे कुछ होता। सामान्य भूत तो ऐसे नॉर्मली होता है जहाँ वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या आ ई ए, जिसे राम गया वह सोया, इस तरीके से आएगा सामान्य भूत। आसान्य भूत में क्या होता है? आसन्न भूत में तो यहाँ जो था है यहाँ है हो जाता, बस आपका क्लियर हो जाता। अगला देखते हैं, मतलब इस दूसरे का विकल्प आपका क्या हो जाएगा? डी। तीसरा है आपका, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उक्त पंक्ति में अलंकार की पहचान करें। बताएंगे रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की है कि अतिशयोक्त अलंकार है। तो बताएंगे आप लोग कौन सा। देखिएगा, ज्यों बिजली का फूल, एक शब्द आया है यहाँ, ज्यों बिजली का फूल। तो आपको और क्या है कि मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब इस पंक्ति में जो तुलना किया गया है, तो आपका उपमा अलंकार है। अगला देखेंगे, 3 बेड़ियां मिलती हैं, जहाँ 21 समास का उदाहरण होगा। तत्पुरुष का, बहुब्रीहि समास का, कर्मधारय समास का, द्विगु समास का। तो चौथा का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? बताएंगे, जहाँ 3 बेड़ियां मिलती हैं उसे त्रिवेणी कहते हैं, और त्रिवेणी में आपको पता है कि बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। अगला देखेंगे, जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्राकृतिक, कृत्रिम, प्राकृत, नैसर्गिक। तो 5वें का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा? जो बनावटी होगा, जो बनावटी है उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं, और जो प्रकृति से संबंधित है उसे प्राकृतिक कहते हैं। अगला देखना, न उसमें लिख लेना, नैसर्गिक में लिख लेना, जो निसर्ग से अर्थात प्रकृति से
उत्पन्न हो से नैसर्गिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां, मोक्ष की इच्छा रखने वाला योगी होता है कि मुक्तिकामी होता है कि मुमुक्षु होता है कि तपस्वी होता है? तो 6वें का विकल्प आपका होगा मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। क्या होता है? मुमुक्षु। तप करने वाला तपस्वी, मुक्त की इच्छा करने वाला मुक्तकामी, योग को धारण करने वाला योगी। अगला देखना 7वां है आपका, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8, 9, 10, 11। तो 7वें का विकल्प आपका हो जाएगा ए 8। अगला देखेंगे, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सृजन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अध बनी, अभी तो पलक नहीं खिल सकी, नवल कल्पना की मधुर चांदनी, अभी अधिखिली ज्योत्सना की कली, नहीं जिंदगी की सुरभ में सनी, अभी तो पड़ी है धरा अध बनी, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं, अभी स्वर्ग की नींव का भी पता, सृजन का थकान भूल जा देवता। तो बताएंगे आप लोग 8वें का क्या हो जाएगा? कवि ने किसकी थकान भूलने को कहा है? शरीर की, सृजन की, स्वरूप की, इनमें से कोई नहीं। तो 8वां का विकल्प आपका बी हो जाएगा, सृजन की। अगला देखते हैं 9 है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म का ही बोध ना कराए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला देखते हैं 10वां है आपका, विग्रह का विलोम क्या होगा? बताएंगे संधि होगा कि अविग्रह होगा कि आग्रह होगा कि ग्रहण होगा? तो देखिएगा, विग्रह का मतलब है अलग होना और संधि का मतलब होता है मिलना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? 10 का ए। अगला देखते हैं 11 है आपका, कर्पूर का तद्भव रूप क्या होगा? कपूर, कपड़ा, करकट, खप्पर। तो कपूर जो है, कपूर का तद्भव होगा कपूर। ए विकल्प सही है, कपड़ा का करपट हो जाएगा। अगला देखेंगे, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, कर्ण कारक है? तो 12 का बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी, राजा भिक्षुक को क्या करता है? दान देता है। यही राजा जब अपने किसी को देता, राजा अपने भाई को देता, राजा अपने मंत्री को देता, तो ये कर्म करता, तो यहाँ कर्म कारक होता। लेकिन भिक्षुक को दान दे रहा मतलब संप्रदान, जिसको अच्छी तरीके से दान दिया जाए वो होता है आपका संप्रदान कारक। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से ही लिखते थे। जब उनकी कुछ रचनाओं जिनमें सोजे वतन प्रमुख को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया तो उन्होंने प्रेमचंद के छद्म से लिखना शुरू किया। बाद में वो इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। प्रेमचंद पहले किस नाम से लिखते थे? नवाब राय, मेदिनी राय, कमलकांत राय, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का विकल्प आपका हो जाएगा ए नवाब राय। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बताएंगे आप लोग। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है ना कि उसमें एक शब्द होता है, उसी शब्द से उस संसार में पूरे जातियों का बोध हो जाता है। जैसे लेखक कह देने से इस संसार में जितने भी लेखक हैं सबका बोध हो जा रहा है। शिक्षक कहने से जितने शिक्षक हैं उनका बोध हो जा रहा है। वकील कहने से वकील का बोध हो जा रहा है। पता नहीं कौन से वकील की बात है। शराबी कहने से पूरी शराबी का बोध हो जाता है। एक शब्द है यहाँ मीठा, मीठा नहीं है तो मीठा है क्या? तो मीठा एक विशेषण है। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मीठा, मिठास और मिठाई, इससे बताना आप लोग कौन सी संज्ञा है। तो मिठाई वाला तो हम मीठा तो बता दिए विशेषण है, ये मिठास और मिठाई विशेष वो है आपका संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? 5 संज्ञा होती, पांचों में से बताइएगा कौन सी संज्ञा होगी। 15 है आपका, निबंध में कौन सा उपसर्ग है? नि, निर, निह, बंध। तो 15 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा, नि। अगला देखते हैं, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ई, आ, इया, इक। तो 16 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी, आ। अगला देखेंगे 17 है आपका, उत धनलंघन की संधि से निर्मित शब्द क्या होगा? बताएंगे उल्लंघन कि उत्लंघन, उल्लंघन, उतंघन। तो 17 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो उत धनलंघन होगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उल्लंघन।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि, विष्ट, वर्षा, क्रिया। तो आपको डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 है आपका, पानी पी पी कर कोसना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पानी पीकर अमंगल चाहना, हर घड़ी दूसरे का मंगल चाहना, हंसी उड़ाना, स्वार्थ की बात करना। तो 19 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, हर घड़ी दूसरे का मंगल का चाहना। 20 है आपका, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है, बताएंगे विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश। तो 20 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची ब्रह्मा है। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, दंत, तालु, मूर्धा। तो बताएंगे, तो एक सूत्र है आपका क्या है? लिर्तु लसानाम दंता। तो लिख लीजिएगा लिर्तु लसानाम, मतलब ली का और तावर का, ला का, छोटा सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। अगला देखेंगे 22 नंबर है आपका, इस्मद शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होता है? तो ये इस्मासु, इमस्तु, इस्माकम। तो 22 का आप लोग बताइएगा कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो 22 का बी सही हो जाएगा, इस्मासु। 23 देखेंगे, अलम विवादेन में अलम क्या है? संज्ञा है, अव्यय है, विशेषण है, सर्वनाम है। तो बताएंगे अलम क्या हो जाएगा? तो 23 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, अव्यय है अलम। 24 है आपका, संप्रति वायु प्रदूषण से दूरी करणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम। वाक्य में अव्यय पद है, दूरी करणाय नगरे आवश्यकम संप्रति। 24 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी हो जाएगा संप्रति। अगला देखेंगे 25 है आपका, पृष्ठोह पद के सूत्र का उदाहरण है? प्रादुः, ढोढ है, शेषु, और क्या है? एदेधत, युठूस, वृद्धरेच, वृद्ध्याराधेच। तो 25 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, षडवती पद का संख्या बोधक है? 60, 69, 96, 76। तो संख्या है तो आप संख्या को पीछे से पढ़िए। नवति माने क्या होता है? 90, और षड माने क्या होता है? 6। 90, 6, 96, 26 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 27 है आपका, पितृ शुश्रूषकः का समास विग्रह होगा? पिता च शुश्रूषकश्च, बी पितुः शुश्रूषकः, सी पिता च शुश्रूषकः च, पिता शुश्रूषकः यस्य सः। तो 27 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी। अगला देखेंगे 28 है आपका, जल निधि पद का पर्याय शब्द है? मेघा, चंद्र, समुद्र, मत्स्य। तो 28 का बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो सी, समुद्र। अगला देखेंगे, दुह धातु का लंग लकार के उत्तम पुरुष का रूप एक वचन क्या होगा? बताएंगे आप लोग? आदुहम, आदुह्यम, आदोहम, आदुहम। तो 29 का आपका सी हो जाएगा, आदोहम। इस नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुड़ा गुड़ागे सुगुड़ः भवन्ति, तेन रुगुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुसादुतोयाः प्रभवन्ति नद्याः, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः। तो 30 का बताएंगे आप लोग, गुड़ाः केषु भवन्ति, निर्गुणेषु, गुणज्ञेषु, तृणेषु, नदीषु। तो 30 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, गुणज्ञेषु। अगला देखेंगे, यूज द सुइटेबल ऑप्शन इन द अंडरलाइन पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डिजर्ट वाज सर्व्ड आफ्टर डिनर, डिजर्ट वेयर, डिजर्ट्स वेयर, डिजर्ट वाज नो इम्प्रूवमेंट। तो 31 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, डिजर्ट वाज। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द फेमाइन फ्रॉम अ फॉक्स। तो बताएंगे विक्सन, कजार, बक, बुलक। तो 32 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, विक्सन। फॉक्स का विक्सन हो जाएगा। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट एरर इफ ए सेंटेंस इन फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। आई फिनिश्ड रीडिंग द रिपोर्ट, ए ऑप्शन हो गया। बी है आपका, इन ए आवर टाइम। सी ऑप्शन होगा, एंड वेंट टू द लॉयर ऑफिस। डी है नो एरर। तो 33 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, इन ए आवर्स टाइम।
अगला देखेंगे 34 है, यूज द सुटेबल वर्ड्स इन द फॉलोइंग, क्या है, ब्लैंक, ही ट्रेवल्ड ऑल डॉट डॉट द वर्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड इन ओवर विथ ऑफ। तो 34 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी। 35 देखेंगे, चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही विल डू द वर्क टुमारो। ए है द वर्क विल बी डन बाई हिम टुमारो, बी है द वर्क वुड बी डन बाई हिम टुमारो, सी है द वर्क कुड बी डन बाई हिम टुमारो, डी है द वर्क विल हैव बीन डन बाई हिम टुमारो। तो 35 का विकल्प बताएंगे तो 35 का आपका ए हो जाएगा। 36 देखेंगे, चेंज द नरेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ए है, ही सेड आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, बी ही सेड ही हैज बीन वेटिंग हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, सी ही सेड he has been waiting there for a long time, D है, he said I am waiting here for a long time। तो 36 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 37 देखेंगे, चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड, एफ्लुएंट, फेमस, इंसफिशिएंट, पुअर, स्किल्ड। तो 37 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। यूज द सुटेबल परफिक्स द फॉलोइंग वर्ड, टाई, डू, फोल्ड, अन, अंडर, टू, मिस। तो बताएंगे 38 का आपका हो जाएगा ए, अन लगेगा यहाँ। 39 देखेंगे, पॉइंट आउट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फ्रेश स्टार लाइक आई, सिमली, मेटाफर, अल्टरेशन, ऑक्सीमोर्न। तो 39 का आपका ए हो जाएगा, सिमली। अगला है, रीड द कंप्रीहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको पढ़िए और ध्यानपूर्वक, और इससे संबंधित आपका 40 क्वेश्चन है, ये बताइए 40 नंबर का। पीपुल आर सेड टू बी सेल्फ सेंटर्ड व्हेन ए दे लुक एट देमसेल्व्स, बी दे आर एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, सी दे कैन नॉट लिसन टू एनीवन एल्स, डी दे वांट टू बी द सेंटर ऑफ ए कंपनी। तो 40 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है आपका 41 है, एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगता है, यदि बल की क्रिया रेखा तथा विस्थापन दिशा में 45 डिग्री का कोण बनता है तो पिंड को 2 मीटर विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान बताइए। 45 जूल, 25√2 जूल, 40 जूल, 40√2 जूल। तो 41 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 42 है आपका, ओजोन की मात्रा में गिरावट का कारण कौन सी गैस है, NO2, CFC, SO2, CO2। तो 42 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 43 देखेंगे, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण क्या है, NaCl, NaSO4, Na2SO4, KCN। तो 43 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 44 है, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, H2O2, Cl2, CO2। तो 44 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, Cl2। अगला देखते हैं 45 है, CH3, COCH2, CH3 का IUPAC नाम बताइए। 3 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन, 1 ब्यूटेनॉन, मेथिल प्रोपनान। तो 45 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 46 से, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है, तुंडिका, शोथ, टॉन्सिल, पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा, दाद। तो 46 का विकल्प आपका हो जाएगा, दाद जो है फंगस के कारण होता है। और नोट कर लीजिएगा, फंगस के कारण और जो रोग होते हैं वो हैं एथलीट फुट, मधुरा, फुट मेनिंजाइटिस, खाज, दमा, एस्परजिलोसिस इत्यादि। अगला देखेंगे 47 है, रंध्र का संबंध किससे है, परासरण से, विसरण से, वाष्पोत्सर्जन से, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का विकल्प हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन से। किससे, वाष्पोत्सर्जन से। अगला देखते हैं 48 है आपका, मेरुरज्ज से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं की संख्या होती है 15 जोड़े, 31 जोड़े, 21 जोड़े, अनिश्चित। तो 48 का विकल्प आपका बी हो जाएगा 31 जोड़े।
अगला देखेंगे 49 है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? खुराना ने, पुन्ने, नेट ने, जॉन्स ने, वाटसन एवं क्रिक ने। तो 49 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, जॉनसन ने। 50 है, शिशुओं में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 24, 28, 32। तो 50 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? दूध के दांत जो होते हैं 20 होते हैं। अगला देखेंगे 51 है आपका, तो इसमें बताइएगा 51 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 51 का आपका सही हो जाएगा A1। अगला देखना, एक ऋजु रेखीय कोण का 0.2 गुना कोण कितने अंश का कोण होगा? 20 डिग्री, 32 डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री। तो 52 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा, 36 डिग्री। अगला देखेंगे 53 है, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा? बताएंगे। 75 होगा, 60 होगा, 30, 90। तो 53 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, 30। अगला देखते हैं 54 है आपका, सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? अनंत, केवल 1, 2, एक भी नहीं। तो 54 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, केवल 1। 55 देखेंगे, यदि परिणामों का औसत 20 और 20 परिणामों का औसत 10 है तो सभी परिणामों को मिलाने पर औसत होगा। 55 का बताएंगे आप लोग, तो 55 का बी सही हो जाएगा, 13 सही 1/3। अगला देखेंगे 56 है, 40 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। एक दिन के भिन्न के 1/6, 1/36, 1/24, 1/40। तो 56 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 1/36। 57 देखेंगे आप लोग, 7 - 4x का वर्ग क्या होगा? बताएंगे 57 का, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी। अगला देखेंगे 58 है, 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री रुपये 215 में की गई। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? 240, 275, 250, 260। तो 58 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 250। अगला देखना 59 है आपका, ए बी सी का केंद्रक जी है। यदि ए जी बराबर बी जी तो कोण बी जी सी है 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। तो 59 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे। तो 59 का आपका सही हो जाएगा डी। कौन सा? डी, 120 डिग्री। अगला देखते हैं 60 है आपका, बहुपद 10x + 7 की घात ज्ञात कीजिए। 2, बी 1, सी 3, डी 0। तो 60 का विकल्प आपका बी हो जाएगा 1। अगला देखते हैं 61 है आपका, p बराबर 5/18 तो 27p का क्यूब -2, 1/16 -9/2 p² + 1/4p का मान क्या होगा? बताएंगे आप लोग। तो 61 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, 8/27। 62 वाला आप लोग बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा 62 का? तो 62 का आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा। 63 देखेंगे, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताइएगा। 125, 100, 150, 90। तो 63 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 100। अगला देखेंगे 64 है आपका, यदि a + b बराबर 5, a² + b² बराबर 13 तो a - b, जहाँ a और इस तरीके से लगा है बड़ा चिन्ह, का मान क्या होगा? बताएंगे। 1 होगा, -2 होगा, 2 होगा, -1 होगा। तो 64 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो ए हो जाएगा 1। 65 देखेंगे, 81, 35.314 में 1 के दोनों स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा? तो 65 बताएंगे आप लोग। तो 65 का आपका सी हो जाएगा, 1 होगा। 66 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी और श्रेणी अवरोही क्रम में है? बताएंगे आप लोग। तो 66 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 67 है, 67 का बताइएगा आप लोग। 67 का बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 67 का ए सही हो जाएगा, 3xy। अगला देखेंगे 68 है आपका, 68 का बताएंगे। तो 68 का आपका हो जाएगा सी, 45 डिग्री। अगला देखते हैं 69 है आपका, 4.85 मीटर लंबे खंभे को 5 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? बताएंगे आप लोग। 0.85 मीटर, 0.97 मीटर, 0.95 मीटर, 0.92 मीटर।
तो बताएंगे 69 का विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो बी। अगला देखते हैं, एक वृत्त की परिधि 264 सेंटीमीटर, उस चाप की लंबाई क्या होगी जिसके द्वारा वृत्त केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है। 22 सेंटीमीटर, 24, 44, 66, 88। तो 70 का आपका बी हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। दो बसंत विषव के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? 359 दिनों का, 182 दिनों का है, 363 और 365। तो 71 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो डी हो जाएगा, 365। अगला देखते हैं, 72 है आपका, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सर्राफा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, बंदूकों का बाजार, शुद्ध धातु का बाजार। तो 72 का आपका हो जाएगा बी। 73 देखेंगे, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक का, वित्त मंत्री का, इनमें से किसी का नहीं। तो 73 का ये हो जाएगा आपका। 74 देखेंगे, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में, 1854 में, 1855 में, 1859 में। तो 74 का विकल्प हो जाएगा ए, 1853 में। दक्षिणी अल्पास पर्वतमालाएं स्थित हैं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड। तो 75 का विकल्प आपका क्या हो जाएगा, डी, न्यूजीलैंड। 76 देखेंगे, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? श्री नारायण गुरु, मुकुंदराव पाटिल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. सिंधे। तो 76 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, मुकुंदराव पाटिल। 77 देखेंगे, लघु ज्वार भाटा नेप पैदा होता है अर्धचंद्र के समय, दिन के समय, 1 महीने में 1 बार, 1 सप्ताह में 2 बार। तो 77 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, 78 है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गोरखपुर, राप्ती, लुधियाना, रावी, जबलपुर, नर्मदा, सूरत, ताप्ती। तो 78 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। लुधियाना जो है रावी नदी के नहीं, सतलज नदी के किनारे है, नोट कर लीजिएगा, लुधियाना सतलज नदी के किनारे। 79 है आपका, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, वह क्या है? काजीरंगा, पेरियार, कार्बेट, मानस। तो 79 का ए हो जाएगा, काजीरंगा। अगला देखिएगा, 80 है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना, पेरियार, दामोदर, महानदी। तो 80 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, दामोदर। 81 देखेंगे, प्रगतिवादी शिक्षा ए है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। बी, अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है। सी, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि विज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। इस मत पर विश्वास करते एक शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। तो 81 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा? ए। 82 देखेंगे, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डाट से प्रभावित है, बताएंगे आप लोग। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो 82 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत। अगला देखेंगे, 83 है आपका, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसमें अपेक्षा की जा सकती है किसके? वह समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों का, प्रकृति का त्याग करे तथा सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणी पाई जा सकती है। स्कोर गुड ग्रेड्स। वह सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल सीखें। डी है, वह बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। डी है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करे जो विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। 83 का आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, तो 83 का आपका सही हो जाएगा बी।
अगला देखते हैं 84 है आपका, एक बहु सांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। ए, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। बी, अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता। सी है, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। डी, आकलन उपकरण के मानकीकरण। तो 84 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 85 है आपका, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थी की निज योग्यता के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। बी, शिक्षार्थियों को क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। सी, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। डी, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो 85 का आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 86 है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। वे बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। सी, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। डी, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो 86 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 87 देखेंगे, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो 87 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, उच्च शिक्षा से। अगला देखते हैं 88 है आपका, 15 से 35 वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, विश्वविद्यालय आयोग 1953। तो 88 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। 89 देखेंगे, प्रभुत्ववादी व्यूह रचनाओं में शिक्षण कौन से उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रहता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक व भावात्मक। तो 89 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा। 89 का हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा, ज्ञानात्मक। अगला देखते हैं 90 है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है। ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। बी, बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। सी, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। डी, सुनिश्चित करने की सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। तो 90 का विकल्प आपका हो जाए ए। अगला देखते हैं, वैयक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण क्या है। वर्गवाद, धर्मवाद, वंशानुवाद, आतंकवाद। तो 91 का आपका सी हो जाएगा, वंशानुवाद। 92 देखेंगे, अनुकरण की शक्ति अत्यंत तीव्र होती है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में। तो 92 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, बाल्यावस्था में। अगला देखेंगे 93 है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या हैं। अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। डी, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधा प्रदान करना। तो 93 का आपका बी हो जाएगा। 94 है, शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जॉन डीवी, B.O. स्मिथ, वाटसन, जेम्स ब्रूनर। तो 94 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक दृष्टिबाधित हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। टेप रिकॉर्डर, त्रिविमीय आकृति, OHP रेडियो। तो 95 का आपका सी हो जाएगा, OHP। अगला देखते हैं, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए ए, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, सी, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो 96 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 97 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
कक्षा कक्षिका प्रजातांत्रिक परिवेश। बी है अध्यापकों की कोई भी सहयोगी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा कक्षिका नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्षिका अधिकारवादी परिवेश। 97 का आपका ए हो जाएगा। 98 देखेंगे, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ए वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। बी कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। सी शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। डी कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो 98 का आपका ए हो जाएगा। 99 देखेंगे, शिक्षार्थी व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को ए अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। बी सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। सी है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। डी परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो 99 का आपका हो जाएगा बी। 100 देखेंगे, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो 100 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। 101 देखेंगे, झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर, 14 दिसंबर, 4 दिसंबर, 24 दिसंबर। तो 101 का आपका ए हो जाएगा 7 दिसंबर। 102 देखेंगे, विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त, 15 अगस्त, 9 अगस्त, 29 अगस्त। तो 102 का आपका हो जाएगा ए 12 अगस्त। अगला देखते हैं, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 2 मार्च, 14 सितंबर, 16 सितंबर। तो 103 का आपका ए हो जाएगा 22 अप्रैल। अगला देखना 104 है आपका, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में, आगरा में। तो 104 का विकल्प आपका डी हो जाएगा आगरा में। अगला देखेंगे 105 है आपका, ये कूट है आपका, एक इसको मिलाइएगा आप लोग। 105 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। गोविंद साहब जो है अंबेडकर नगर, कैलाश मेला जो है आगरा, सैयद सलार एक शाकंभरी सहारनपुर। अगला देखते हैं 106 है आपका, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से, रामपुर घराने से। तो 106 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। 107 देखेंगे, तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी चित्र श्रृंखला किसने बनाई। अमृता शेरगिल, राज कपूर चितेरा, रणवीर सक्सेना, भवानी चरण ग्यू। तो 107 का आपका बी सही हो जाएगा। 108 उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 1979 में, 1961 में, 1989 में, 1969 में। तो 108 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 109 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिरोजाबाद चूड़ियाँ, मेरठ खेल का सामान, आजमगढ़ काले पैतारी, बलिया वस्त्र। तो 109 का विकल्प आपका टी हो जाएगा। बलिया वस्त्र सुमेलित नहीं है क्योंकि बलिया बिंदी के लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र के लिए नहीं। 110 है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में, लखनऊ में, कानपुर में, बरेली में। तो 110 का आपका सही हो जाएगा ए वाराणसी में। 111 है, वह शहर जहां दीपोत्सव 2018 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। लखनऊ, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी। तो 111 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, अयोध्या। अगला देखेंगे 12 है, वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं कौन है। एंटोनियो गुटेरस, बान की मून, मिरोस्लाव लाजकक, पीटर थॉमसन। तो 112 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 113 देखेंगे, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर बनाया गया। भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस। तो 113 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, चीन। 114 देखेंगे, मित्र शक्ति संयुक्त अभ्यास का संबंध किस देश से है। भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार, भारत तथा सिंगापुर। तो 114 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, भारत और श्रीलंका।
115 देखेंगे प्रति व्यक्ति आय के अनुसार सबसे अमीर देश कौन सा है? अमेरिका, जापान, कतर, सऊदी अरब। तो 115 का विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी, कतर। अगला देखते हैं 116 है विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर, 12 दिसंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर। तो 116 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, 12 नवंबर। अगला देखेंगे 117 है आपका ब्रेंडा हिल किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला है? अध्यक्ष बनी? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली। तो 117 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, ब्रिटेन। 118 देखेंगे किस देश ने विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेजबानी की? भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, कनाडा। तो 118 का आपका हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका भारत ने की थी। 119 है आपका 27वें सुल्तान अजलान शाह कप किसने जीता? भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। तो 119 का आपका हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य घड़ियालों के संरक्षण एवं मैग्रो विविधता को दर्शाने के लिए दंगामल में विश्व स्तरीय निर्वाचन केंद्र की स्थापना कर रहा है? उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम। तो 120 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, कौन सा? उड़ीसा। अगला देखते हैं 121 है आपका हाल ही में पाकिस्तान ने भारत की कोटरी बैराज के निरीक्षण की अनुमति दी। यह बैराज किस नदी पर है? चिनाब नदी, रावी नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी। तो 121 का आपका सी हो जाएगा, सिंधु नदी। अगला देखते हैं 122 है आपका विश्व मौसम बताएंगे आप लोग। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत को कोटरी बैराज के निरीक्षण की अनुमति दी। यह बैराज किस नदी पर है? तो 121 का आपका हो जाएगा सी, सिंधु नदी पर है। 122 है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने किस देश की एशियाई देशों में बाढ़ पूर्वानुमान तैयार के लिए नोडल सेंटर के रूप में अधिकृत किया? भारत, थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो 122 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, भारत। अगला देखेंगे इवान डुइक किस देश का सबसे युवा राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, जापान। तो 123 का आपका सी हो जाएगा, कोलंबिया। अगला देखेंगे 124 है इनमें से किस तारीख को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? 14 जून, 15 जून, 12 जून, 10 जून। तो 124 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? ए, 14 जून। अगला देखते हैं 125 है किस देश की संसद ने फेसबुक, व्हाट्सएप पर टैक्स लगाया है? जापान, युगांडा, भारत, अमेरिका। तो 125 का आपका बी सही हो जाएगा, युगांडा। अगला देखते हैं 126 है हाल ही में किस देश ने गर्भपात पर प्रतिबंध को खत्म कर दिया है? अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, इंडोनेशिया। तो 126 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, आयरलैंड। 127 देखेंगे 9वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, अहमदाबाद, भारत, जियामेन, चीन, सेंट पीटर्सबर्ग। तो 127 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, जियामेन, चीन। अगला देखते हैं 128 है राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आदिवासी उत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? नई दिल्ली, कोहिमा, लखनऊ, इम्फाल। तो 128 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, नई दिल्ली। तो 129 देखेंगे किस राज्य की सरकार ने दूरदराज क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सोलर ब्रीफकेस का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो 129 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, उत्तराखंड। 130 देखेंगे निम्न में से किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के सिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? दिल्ली, चेन्नई, सूरत, इंदौर। तो 130 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, सूरत। अगला देखेंगे एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है और वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तदुपरांत 315 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण, उत्तर। तो 131 का आपका हो जाएगा सी। 132 देखेंगे 132 का आप लोग बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो 132 का आपका सी हो जाएगा। 133 देखेंगे शोभित का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है। यदि प्रणय का जन्म 13 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष प्रणय का जन्म
दिन सप्ताह में किस दिन होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो 133 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, बुधवार। अगला देखते हैं 134 है आपका, 6 छात्र ABCDEF जमीन पर बैठे हैं। ए और बी का संबंध रूबी हाउस से है, जबकि शेष का संबंध एमराल्ड हाउस से है। डी और एफ लंबे हैं, जबकि अन्य छात्राओं का कद छोटा। सी और डी ने चश्मा लगाया है, जबकि अन्य छात्रों ने नहीं। एमराल्ड हाउस की कौन सी खिड़की लंबी है और चश्मा पहने हैं? सी, डी, ए और आपका बी। तो 134 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका? तो 134 का आपका बी हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं 135 है आपका, कि निम्न में से प्रश्न में अगली संख्या कौन सी होगी? 6, 12, 30, 66, 128, 130, 126, इनमें से कोई नहीं। तो 135 का आपका सी सही हो जाएगा, 126। अगला देखते हैं 136 है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? फोर्ट्रान, जावा, असेंबली, बेसिक। तो 136 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, फोर्ट्रान। अगला 137 है, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना क्या कहलाता है? बूटिंग, रिबूटिंग, रिफ्रेश, प्रोसेसिंग। तो 137 का आपका ए हो जाएगा, बूटिंग। अगला देखते हैं 138 है आपका, जब बिजली बंद हो जाती है तो किस मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट होने नहीं होते हैं? रोम, रैम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 138 का आपका ए हो जाएगा, रोम। 139 देखेंगे, इनमें से कौन सा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? असेंबली, फोर्ट्रान, कंपाइलर, मॉडेम। तो 139 का आपका सी हो जाएगा, कंपाइलर। 140 देखेंगे, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? रिफ्रेश, इनबॉक्स, जावा, रिकॉर्ड। तो 140 का आपका डी हो जाएगा, रिकॉर्ड। अगला देखते हैं 141 है, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विषय का गूढ़ ज्ञान, अच्छी संप्रेषण क्षमता, छात्र कल्याण की चिंता, प्रभावी नेतृत्व के गुण। तो 141 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 142 है, एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? ज्ञान, आदर्श, धैर्य, छात्रों का विश्वास। तो 142 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, छात्रों का विश्वास। 143, मानवीय मूल्यों के ह्रास का कौन सा कारण है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, राष्ट्र के करधारों की कथनी करने में अंतर, संवेदनशीलता का ह्रास, उपरोक्त सभी। तो 143 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। 144 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास से संबंधित नहीं है? पोषाहार का समान वितरण, बी शिक्षण और प्रशिक्षण, सी है व्यक्तिगत भिन्नता, डी है संस्कृति। तो 144 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 145, आदर, सम्मान, प्रशंसा, छात्रवृत्ति, प्रमाण पत्र किस प्रकार के पुरस्कार के उदाहरण? लिखित, भौतिक, सामाजिक, आंतरिक। तो 145 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, कौन सा? तो सी सही हो जाएगा, सामाजिक। अगला देखते हैं 146 है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो ये आपका है 146। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर बताइएगा आप लोग। 146 है आपका कौन सा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 148 है, 147 है, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। डी, सीखने के लिए प्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। तो 147 का विकल्प आपका हो जाएगा सी। 148 देखेंगे, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक एक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। बी को विद्यार्थी व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। सी को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। डी को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो 148 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। 149 देखेंगे, बताएंगे आप लोग 149 का कौन सा विकल्प सही होगा आपका? तो 149 का आपका ए सही हो जाएगा। और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है 150, दंड व पुरस्कार में मूलभूत अंतर क्या है? दंड नकारात्मक तथा पुरस्कार सकारात्मक है।
दंड से हीनता की भावना का तथा पुरस्कार से प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। सी, दंड से उदंडता का दमन तथा पुरस्कार से मूल्य प्रवृत्तियों का विकास। दंड छात्रों में सुधार की भावना भरता तथा पुरस्कार प्रेरित करता है। तो 150 में आप बताएंगे डी। तो ये रहा आपका 150 क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बढ़िया डिटेल से पढ़िए। अच्छे सिलेक्शन के लिए आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।